हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपके लिए मैं एक फिर से नया चैप्टर लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दो चैप्टर खत्म हो गया जो लाइट से रिलेटेड था, यानी कि जो न्यूमन है, कलर फॉरवर्ड, ये सब चैप्टर था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब जो चैप्टर था बिल्कुल पूरा का पूरा मैंने खत्म किया विद न्यूमेरिकल्स। लास्ट में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी करवाया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है प्लीज 10th के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप उसको देखिए। और आज हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, एक नए चैप्टर को प्रमोट करेंगे। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। नाम ही कुछ इतना गजब है कि मैं क्या बताऊं। आप लोग डेली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखते होंगे, वास्तव में आपके फिजिक्स में जितना भी कंटेंट है, अगर उसको चाहो उसका एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आप अपने डेली लाइफ से लिंक कर सकते हैं। लाइट में ऐसा कौन सा चीज जिसको आपने नहीं देखा? प्लेन मिरर नहीं देखा है, लेटरल इन्वर्जन नहीं देखा है, इमेज बनता ही नहीं बनता है, कैसे बनता है नहीं देखा है क्या? अपना इमेज देख पाते नहीं देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। अगर कोई प्लेन मिरर, कभी आप शेविंग करवाने के लिए मार्केट में जाओ, बीच में खड़े हो जाओ, इधर भी शीशा इधर भी शीशा, हाँ इधर भी शीशा इधर भी शीशा, देखो कितने इमेज बनते हैं। तो ये सब क्या था भाई? लाइट से रिलेटेड था। वाटर में देखो रिफ्रैक्शन होता नहीं होता है। अगर पानी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा सिक्का डाल दूं, देखिए कि सिक्का कहां दिखाई देता है? ऊपर दिखाई देता है। ये सब कैसा फेनोमेना है भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आप क्या करो, हैंड को, यही आपका हाथ है, यही हाथ को क्या कर दो, वाटर में डाल दो, जल में डाल दो, और जल में डालने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ये ऑब्जर्व करेंगे यार ये हाथ आपका मोटा हो गया है। क्या वास्तव में आपको मोटा हो जाता हाथ आपका? योर आंसर इज नो। आप पाएंगे कि हमारा हैंड मोटा नहीं होता है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है। कुछ कमाल होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यहां से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सिग्नल जो होते हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं। ये सब कहां मिला भाई? प्रिज्म देख लो, प्रिज्म बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्रिज्म देख लीजिए, 7 रंगों में क्या होता है? बढ़ जाता है। रेनबो देखो, कितना अच्छा यार फेनोमेना है, जिसको आप डेली लाइफ में बिल्कुल फील करते हो। डेली लाइफ में आप फील करते हैं। ये है क्लास 10 की फीलिंग। और अगर नहीं समझ में आता कोई भी टॉपिक तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर देखो कितना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है। वास्तव में कहता हूं ऐसा फिजिक्स बताऊंगा, ऐसा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सोचेंगे आप लोग कि इतना फिजिक्स आसान कैसे बन गई है। बस आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। अरे भाई जब सब्सक्राइब नहीं करोगे कैसे जान पाओगे बच्चों? खुद ही सोचो, अगर प्रेस नहीं करोगे तो कैसे जान पाओगे कि सर ने कौन सा वीडियो अपलोड किया, कौन सा वीडियो अपलोड नहीं किया? तो इसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस करना है बेल आइकन को, जिससे मैं कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट डालूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन वो पहुंच जाए। तो इतना काम करना है आपको, इतना काम करना है। आप कभी भूलिएगा मत, वीडियो को लास्ट देखिए, हर वीडियो को देखिए और जितने दोस्तों आपके पास उनके भी पास शेयर करिए, जिससे उनके भी अंदर क्या हो, प्रतिभा जागे, उनके अंदर जो एक्सीलेंट है वो निखर के बाहर है। आप तो आएंगे ही, और भी जो दोस्त हैं उनका भी हेल्प करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरे की हेल्प करो, उनसे भी क्या करो, चैनल के बारे में बताओ कि हाँ ये चैनल इतना अच्छा है, इस पे इस तरीके से कंटेंट दिए जा रहे हैं। और ग्रुप बना है, ग्रुप में आप कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स बना है, कमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए हमें। ग्रुप में आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे देखो आप दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से भी क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजीली कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो इतना वे मैंने बनाया कि फिजिक्स को ऐसे पढ़ो कि बिल्कुल फील करो, कोई भी डाउट ना हो, प्यार मोहब्बत के साथ आप पढ़िए फिजिक्स को, आसान होता हुआ चला जाएगा। ओके डियर, तो आप लोग देखो, अगर आपके घर में पंखा खराब हो जाता है या पंखा देखोगे कैसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता है ना, वॉशिंग मशीन हुआ, और भी ऐसी डिवाइस है जो हमारी बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। कहते हैं कि बिजली आ गया है, लाइट आ गई है। लाइट का मतलब आप ये मत समझिएगा दोस्तों, भैया बच्चों, हाँ कभी कभी दोस्तों इसलिए निकलता है बिकॉज सीनियर को भी पढ़ाना पड़ता है ना, इसलिए कभी निकल जाता है। हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को आप कभी कभी तो कहते हैं कि लाइट आ गई, ये चालू कर दो वो चालू कर दो। लाइट मत बोलिए आप, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। क्या आ गई? इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी से आप बहुत कुछ देख रहे हैं।
मोबाइल चार्ज करना हुआ इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं, है कि नहीं है? मोबाइल चार्ज करना हुआ, अभी घर का वॉशिंग मशीन खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, कुछ भी, सब कुछ देखो, सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी है। एक भी चीज ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप देखो घर में प्रेस कर रहे हैं, वो भी किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है डियर, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ये पहला लेक्चर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी लेक्चर से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, बहुत डीपली मैं बताऊंगा क्लास 12 लेवल तक, ठीक है? आज के लेक्चर में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डियर चार्ज का। किसका? चार्ज का। बहुत ध्यान से फील करिए। हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है चार्ज का। शायद अगर चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी आती ही ना। चार्ज अगर ना होता इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं। चार्ज मूव ना करता तो करंट नहीं बनता, और जब करंट नहीं बनता तो हमारे घर के जितने भी अप्लायंस हैं सब कुछ क्या होते? बंद पड़े रहते हैं, स्टार्ट हो ही नहीं सकते, चालू कर ही नहीं सकते थे। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होता है चार्ज का। तो चार्ज को बहुत डीपली समझना पड़ेगा। जो क्लास हम लोग 8th में ये सब पढ़े होंगे, चार्ज क्या होता है, अलग अलग चीजें बताया गया होगा, उन सब कुछ छोड़ के मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। कभी आपने सोचा कि जब रात में हम क्या करते थे? स्वेटर को उतारते थे। ठंडी के दिनों में देखोगे बहुत ज्यादा, जब आप कपड़े को उतारो तो क्या होता था? चिड़चिड़ाहट होती थी, होता था नहीं, स्पार्किंग टाइप का बन रहा था, चमक आती थी। क्यों आता था? कभी आपने सोचा? आपने वो सब देखा है, वो सब चीज देखा है, बट कभी उसको फील नहीं किया, कभी उसको फील नहीं किया। फील करिए, मैं कहता हूं फिजिक्स को फील करिए, फिजिक्स आसान हो जाएगी। बस आपको क्या करना है? फिजिक्स को फील करना है, इश्क मोहब्बत के साथ पढ़ना है फिजिक्स को। फिजिक्स को मैं फील कराऊंगा और सबसे आसान बनाऊंगा फिजिक्स आपके लिए। बस करना क्या है? आपको फिजिक्स को इश्क मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। आप शादी में जाइए, जो चटाई बिछी रहती है उस पर कुछ देर चलते रहिए, और अचानक जब आप पिलर को छुएंगे ना, झटका टाइप का महसूस होता है। क्यों होता है? कोई एक बॉल है, कंडक्टर बॉल है, यहाँ पे रखी हुई है, प्लास्टिक रख लीजिए, एक कंडक्टर लेकर आएंगे, ऐसा जब करेंगे ना, बॉल ऊपर नीचे ऐसे मोशन करने लगता है। एक कोई बॉल रख दीजिए डियर, यहाँ पे आप यहाँ पे रख दो, और किसी चीज को ऐसे लेकर आओ तो ऐसे ऐसे मोशन करने लगता है। वाई दिस इज? ये भाई क्यों हो रहा है सब? कहीं ना कहीं रियल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ही कमाल चल रहा है, लेकिन आपको ये पता है, बट आपने कभी इसको रियलाइज नहीं किया। जिस दिन रियलाइज करना सीख जाएंगे उस दिन फिजिक्स जो होगा आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझिए, रटिए मत। मैं बार बार कर रहा हूँ, आज मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर तो है 3rd, बट मैं कह रहा हूँ लेक्चर इसका फर्स्ट है। तो बेसिक बातों पे हम डिस्कस करेंगे। हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती कहां से है, कहां से आई, किस तरीके से आई, इन सब के बारे में क्या करेंगे? डीपली डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज हर वीडियो को देखा करिए, हर वीडियो को देखा करिए, देखिए कितना मजा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो डियर, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहां से इसकी ओरिजिन है? देखो, आज से करीब 2500 वर्ष पहले की बात है। टुडे अबाउट 2500 ईयर्स एगो, टुडे अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 वर्ष पहले की बात है। एक फिलोसफर था जिसको हम कहते थे दार्शनिक। पहले के जमाने में क्या होता था डियर? दार्शनिक रहते थे जो ऑब्जर्व करते थे। आज के टाइम पे सब साइंटिस्ट वगैरह वगैरह करके, लेकिन पहले के जमाने में साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, फिलोसफर होते थे जो सब कुछ को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, कोई भी चीज करना होता था। तो उनका नाम था थेल्स, मिलेटस के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया? अंबर सब्सटेंस लिया। क्या लिया? अंबर सब्सटेंस लिया और उसको ओलन से रब करा दिया। व्हाट एम आई सेइंग? ओलन। यहां पे ओलन भी राइट कर सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूं, ध्यान समझना। 2500 years ago there was a great philosopher of Miletus named
थेल्स। एक फिलोसोफर जिसका नाम क्या था? थेल्स। थेल्स ने क्या किया भैया? थेल्स ने ये कर दिया कि अंबर को लिया और उलन से रब करा दिया। व्हाट एम आई सेइंग? उलन को लिया और कैसे रब करा दिया? फाइबर्स, उलन जिसको कहते हैं। उलन जो होता है यार, ऊन का कपड़ा आप गांव में देखोगे। अंबर एक क्या सब्सटेंस है? प्लास्टिक सब्सटेंस होता है ना, बिल्कुल। अंबर भी क्या होता है? उसी टाइप से सब्सटेंस होता है। उसको ऊन से रगड़ दिया। किससे रगड़ दिया? ऊन से। तो जब वो ऊन से रगड़ा तो कुछ रिजल्ट पाया होगा। क्या पाया होगा? कुछ रिजल्ट पाया होगा। वो रिजल्ट क्या पाया कि जो अंबर था वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था। अभी आप ही हैं, आपने देखा होगा गर्मी की छुट्टी में जब होता था, या स्कूल में ऐसा बहुत किए होगे कि अपने बाल में एक पेन लेकर के ऐसे रब कराते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जब लेकर आते थे तो उठता था हमारे पास। 1 सेकंड, आई चेक द कैमरा। चल रहा है भाई। हमने क्या कहा? आपने देखा होगा गर्मी की छुट्टी, स्कूल में भी देखोगे, कभी भी, जरूरी नहीं गर्मी की छुट्टी में ही करो, कभी भी कर सकते। जब आप पेन को अपने ऐसे बाल से रब कराते थे और कागज के पेपर के पास लाते थे, जब उसका छोटा सा टुकड़ा हो, पूरे पेपर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर के बारे में बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। जब स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लाते थे तो पेपर क्या होता था? स्मॉल पीस का पेपर का स्मॉल पीस खिंच जाता था ऊपर की तरफ, अट्रैक्ट होता था। आप बड़े खुश हो जाते थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बस उसके पीछे का रीजन क्या है डियर? उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं चार्ज है। अट्रैक्शन रिपल्सन होता है चार्ज के पीछे। कुछ उसी से कहानी जरूर लिंक है। तो ये सब कहानी आपको स्टार्ट किया जाएगा जब आपको मैं चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। तो आपको सिखाऊंगा कि बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। जब वहां पे बॉडी को चार्ज करने के बारे में बताऊंगा तो वहां से आपको समझ में आएगा कि वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर कैसे अट्रैक्ट हो रहा था। स्मॉल पीस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट हो रहा था। क्लियर बात? हाँ। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा ये अंबर जो है ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को खींच रहा है अपनी तरफ, तो अच्छी बात है भाई, खींचना शुरू कर दो, अच्छी बात है। लेकिन इनके पास उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था उस समय पे कि ये उस चीज के बारे में बता सके कि ऐसा हो क्यों रहा है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्यों खींच रहा है। कुड नॉट डिस्क्राइब। क्या लिखा है? कुड नॉट डिस्क्राइब। 25 ईयर्स पहले की बात थी। थेल्स था कहां का? मिलिटस, सम्मान के साथ थेल्स थे, मिलिटस थे। अंबर किससे रब करा दिया? उलन से। तो क्या पाया? अंबर जो है अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीस ऑफ पेपर को। बट व्हाई? ये क्यों होता है? कुड नॉट एक्सप्लेन। कुड नॉट एक्सप्लेन। नियरली 2000 ईयर पास ईयर, यहां पे 200 नहीं, बहुत ज्यादा साल हो गया हम आपके लिए। 2000 ईयर पास एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर टाइप का था, ठीक है। डॉक्टर मैं बताऊं, जो इंग्लैंड की रानी थी उनके एक डॉक्टर थे, गिलबर्ट, इंग्लैंड के थे। इन्होंने एक दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया? 2 रॉड लिए। एक फर्स्ट का जो वैरायटी था ग्लास रॉड, सेकंड का क्या था? एबोनाइट था। बहुत ध्यान से देखिए। डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया? 2 ग्लास रॉड ले लिया और 2 एबोनाइट करा दिया। बहुत ध्यान से समझिए। 2 ग्लास रॉड लिया और 2 क्या कर दिया? एबोनाइट करा लिया। इन्होंने क्या किया? ग्लास रॉड को सिल्क से रब करा दिया। 2 ग्लास रॉड लिया, बहुत ध्यान से देखना, 2 ग्लास रॉड लिया और उनको सिल्क से ऐसे रब कराया, रगड़ दिया। रगड़ दिया किससे? दोनों ग्लास रॉड को। मैं जैसे मैं कह दूं कि ये देखो आपके पास 2 पेन है, यही तो ग्लास रॉड है, इनको क्या कर दो? सिल्क से ऐसे रब कर दो, यूं यूं करके दिखाओ, यूं करके दिखाओ। ऐसे रब कराने के बाद उनको फिर पास में लेकर आता है। दोनों ग्लास रॉड को रब कराया, फिर कहां पे लेकर आता है? पास में। तो जब रिजल्ट में क्या मिलता है कि जो दोनों ग्लास रॉड थे वो रिपल कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे डियर? रिपल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये रिपल कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद एबोनाइट रॉड आया। फिर इसके बाद क्या किया? 2 रॉड लिया एबोनाइट का। किसका? एबोनाइट का। और ये बिल्ली का खाल होता है, लेदर होता है, चमड़ा जो होता है बिल्ली का, उससे रब करा दिया। बिल्ली के चमड़े से रब कराया, लेदर से। और उसको भी क्या कर दिया? रगड़ने के बाद पास लेकर आया।
वो भी क्या करेंगे भाई, क्वालिटी सेम है, नेचर तो सेम है, वो भी क्या करेंगे, रिपल कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ग्लास रॉड को लेकर आया और एक एबोनाइट रॉड को लेकर आया, हालांकि मैं बार बार इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, बट आप समझ सकते हैं कि दो ग्लास रॉड को रगड़ने के बाद रिपल कर रहा था, एबोनाइट को रब किया वो भी रिपल कर रहे थे। बट जब ग्लास रॉड को और एक एबोनाइट रॉड को लेकर आता है तब वो क्या करते थे, एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड जब उनको पास में लेकर आया जाता था तो डियर वो क्या करते थे, वो भैया अट्रैक्ट करने लगे। वो क्या करने लगे, अट्रैक्ट। तो जो ये अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रॉपर्टी है डियर, ध्यान देना, जो ये बॉडी के अंदर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ रही है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। क्या होना, इलेक्ट्रीफाइड। तो इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है डियर, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की जो ये प्रॉपर्टी, मैं बोल दूं कि ये बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, ये जो बॉडी है अट्रैक्ट कर रही है किसी चीज को, अगर ये अट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डियर कि ये बॉडी हमारी इलेक्ट्रीफाइड होगा। कंघी को आप क्या करिए, अपने बाल में रगड़ दीजिए तो आपका कंघा भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो यहां पे चारों की चारों है इलेक्ट्रीफाइड, सिल्क भी, ग्लास रॉड भी, लेदर भी और एबोनाइट, चार के चारों हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये जब देखा इन्होंने, गिलबर्ट बाबा ने, कि यार एक अट्रैक्ट हो रहा है, एक क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका इन्होंने रीजन बताया कि इसका जो रीजन है वो है चार्ज। अभी मैं चार्ज के बारे में बता रहा हूं, बट अभी समझिए आप पहले कहानी को, चार्ज के बारे में मैं बाद में बताता हूं। इन्होंने क्या बताया कि जो हो रहा है ना अट्रैक्शन रिपल्सन, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रिक मत बोलना, अभी चार्ज बोलना, जो ये चार्ज है हमारा, चार्ज काज होता है, वजह होता है किसका, इलेक्ट्रीफाइड होने का। अगर कोई बॉडी अट्रैक्ट या फिर रिपल कर रही है किसी चीज को, तो उसका जो मेन रीजन है, जो मेन काज है, वो कौन हो सकता है, चार्ज। कौन हो सकता है, चार्ज। तो यहां पे गिलबर्ट बाबा ने क्या बताया, गिलबर्ट बाबा ने कहा कि अब एक दो प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी कितनी आ रही, दो, एक अट्रैक्शन का और एक रिपल्सन का, एक अट्रैक्शन का और एक रिपल्सन का। तो जब ये प्रॉपर्टी दो आ रही है, इसका मतलब हमारा चार्ज भी कितने टाइप्स का हो गया, दो, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे। बट मैं नाम नहीं दिया था, ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान देना, नाम नहीं दिया था, गिलबर्ट बाबा ने कभी नाम नहीं बताया कि क्या है चार्ज का नाम, बस इतना बताया कि यार अगर जो ये प्रॉपर्टी आई चार्ज की वजह से आई, प्रॉपर्टी जो आई चार्ज की वजह से आई, और अगर दो प्रॉपर्टी आ रही है इसका मतलब चार्ज कितने टाइप्स का हुआ रहा होगा, दो टाइप्स का हुआ रहा होगा। ठीक है, तो डियर पहले क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर कुछ और पॉइंट को हम बताते हैं। ओके, नोट डाउन करिए जल्दी से। तो डियर क्या हुआ, तो गिलबर्ट बाबा आए, गिलबर्ट बाबा आ गए, गिलबर्ट बाबा आने के बाद हमको बता दिए कि जो काज है, काज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, cause of attraction or repulsion is what, charge। बट और ये भी पता है चार्ज हमारा कितने टाइप्स का होगा, देयर आर टू टाइप्स। अभी मैं चार्ज के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, बट इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। देयर आर टू टाइप्स चार्ज, ये भी पता है, लेकिन उसका नाम नहीं बता पाए, उसका नाम नहीं बता पाए भैया, चार्ज का नाम क्या है, जो अलग अलग चार्ज। अच्छा, कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ, 1750 में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन,
1750 में कौन आए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है भैया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा कि चार्ज जो दो टाइप्स के हैं उसका नाम दे दिया। इन्होंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या हमने कहा? हमने नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज हमारा कितने टाइप्स का होगा? दो टाइप्स का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और इन्हीं को स्टूडेंट्स कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है इनको कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट आई एम सेइंग? बेंजामिन फ्रैंकलिन नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत कमाल की कहानी है। देखो अभी तक तो क्या हुआ था? चार्ज के बारे में बताया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आया? चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो वो क्या था। एक दिन की बात है, बेंजामिन फ्रैंकलिन बाबा ने भी वही सब देखा था, रगड़ने उगड़ने वाला, ठीक है। और वो क्या रहा था, एक बार ये अपने लैब में सोए हुए थे। अचानक क्या होने लगा? बारिश होने लगी और आकाश में देखा इन्होंने कि बिजली चमक रही थी। इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो चमक रहा था उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते थे हम लोग। अगर बिजली चमक रही इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा था वहां पे बादल में। बादल भाई जब टकराएंगे तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि बिजली चमकेगा, बिजली पैदा होगी टकराने से। तो इन्होंने देखा कि यार आकाश में बिजली पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक वहां पे हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हो रहा है। फिर वो आते हैं लैब में, रगड़ते हैं, कहते हैं यार यहां पर भी वही चीज हो रहा है। रगड़ने पर जैसे वहां पे बिजली पैदा हो रहा है, चमक हो रहा है, वही चीज यहाँ पे भी चमक हो रही है। तो क्यों मैं इसको चार्ज नाम दे दूं, इसका कुछ दूसरा नाम दो, इलेक्ट्रिक चार्ज दे दो। इन्होंने कहा कि यार जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज वजह से हो रहा है, तो इसका नाम क्या दे दो? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। बहुत ध्यान समझना, क्या बोला मैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों दिया? बिकॉज आकाश को देख करके, बिजली की चमक को देख करके, जब वहां पे बिजली चमक रहा था, उसी चीज को देखने के बाद वो बता पाए कि हमारा चार्ज नहीं है, ये हमारा चार्ज नहीं है, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक वर्ड इसीलिए ऐड कर दिया, बकिया कोई रीजन नहीं था इसका सब्जेक्ट। पहले चार्ज ही था, बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन बाबा आए, इन्होंने चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज बना दिया। तो डियर, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, 20 मिनट का। मैं सोचता हूँ कि आपके लिए लेक्चर बहुत कम समय का हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज बता दूं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे अभी और, ठीक है। वहां पे भी आएगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह क्या होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट देख लीजिए, अच्छी बात है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू।